द मुस्लिम फाइटर में हम बात कर रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। चैप्टर 2 से आगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम थी कि उनके बाकी बेटों के इरादे हजरत यूसुफ को लेकर सही नहीं थे, इसीलिए वो हजरत यूसुफ का ज़्यादा ख्याल रखते थे। इसलिए वो हजरत यूसुफ को कभी अपने से दूर नहीं जाने देते थे। हजरत यूसुफ के भाइयों का उनको हजरत याकूब से दूर ले जाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में 10 भाइयों ने बात की और ये तय किया कि आगे क्या करना है। उन्होंने यूसुफ को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई। वो हजरत याकूब के पास गए और कहा, वालिद, आप यूसुफ को एक पल के लिए भी क्यों नहीं छोड़ते? वो हमारा भाई है, उसे हमारे साथ भी खेलने दिया करो। हजरत याकूब ने जवाब दिया, मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकता, मैं उसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता, उसे मेरे साथ ही रहने दो। उन्होंने जिद करके यूसुफ को ले जाने की ठान ली थी। उन्होंने कहा, आपका ये रवैया हमें दुखी करता है, आपको हम पर भरोसा क्यों नहीं है? हमने यूसुफ के साथ क्या किया है? हमारा गरीब भाई एक तरह की जेल में लगता है, उसे हंसने, खुश रहने और खेलने की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी यूसुफ को हमारे साथ आने दें, उसे घूमने दें और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे खेलने दें। हजरत याकूब अपने बेटों से ये अल्फाज सुनकर मुश्किल में पड़ गए। वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने अब तक अपने इरादों को जाहिर नहीं किया था। हालांकि वो यूसुफ को उनके साथ नहीं जाने देना चाहते थे। अचानक उन्हें वो सपना याद आया जो उन्होंने हाल ही में देखा था। एक भेड़िया सपने में हजरत यूसुफ पर हमला कर रहा था। यूसुफ को उनके साथ ना भेजने के लिए उन्होंने उस सपने को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कहीं खेलते हुए तुम सभी यूसुफ को कहीं छोड़ दोगे और एक भेड़िया उसे खा जाएगा, जैसा कि मैंने अपने सपने में देखा था। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसको अपने साथ ना ले जाओ। हजरत याकूब के बेटों ने उनकी इस बात की मुखालफत की। उन्होंने कहा, वालिद, हमारे इतने सारे होने पर कोई भेड़िया हमारे पास कैसे आ सकता है? आप चिंता ना करें, हमने अभी तक अपने सभी फ़र्ज़ों को पूरा किया है। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हम यूसुफ की हिफाजत नहीं कर सकते? अपने बेटों की दरख्वास्त पर हजरत याकूब ने यूसुफ को उनके साथ जाने दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लोग उसे ले जा सकते हो, लेकिन बहुत चौकन्ने रहना। भेड़िया का जिक्र करके हजरत याकूब ने अपने बेटों की मदद की थी। उन्हें अब एक बहाना मिल गया था जो उनके इरादों को पूरा करने में उनकी मदद करेगा। हजरत याकूब के बेटों ने पहले ये नहीं सोचा था कि एक भेड़िया भी किसी आदमी को खा सकता है, लेकिन जब हजरत याकूब ने ये कहा कि एक भेड़िया यूसुफ को खा जाएगा, उन्होंने तो इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उनके बेटे इसे सच्चाई के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे। जब हजरत याकूब के बेटों ने ज़्यादा जोर दिया तो हजरत याकूब यूसुफ को अपने भाइयों के साथ जाने देने के लिए बिना मर्जी के राज़ी हो गए। ऐसे में वो उनकी मुखालफत भी नहीं कर पाए। अगले दिन सभी भाई यूसुफ के साथ शहर की बाहर चले गए। वो अपने घर से बहुत दूर थे। जब वो कैनान के कुएं के पास पहुँचे जिसमें वो यूसुफ को फेंकने की सोच रहे थे, सबके चेहरे उतर गए और नफ़रत व जलन से यूसुफ की बेइज्जती करने लगे। यूसुफ भी अपने भाइयों का इरादा समझ गए और अपने भाइयों को अल्लाह से डरने को कहा। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि वो उनके साथ कुछ भी बुरा ना करें, लेकिन उनके भाइयों ने उनको कुएं की ओर धकेल दिया। सबसे पहले उन्होंने उनकी कमीज उतार ली, फिर उन्होंने उन्हें उनकी कमर में एक रस्सी लपेटी और उनको कुएं में फेंक दिया। उन्होंने अपने आप को एक कुएं में पाया जिसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने दीवार पर लगे हुए लोहे को पकड़ लिया। इस तरह उन्होंने खुद को डूबने से बचाया। वो घबराए हुए थे और परेशान भी थे। वो इस सोच में पड़े थे कि अब आगे क्या होने वाला है और वो यहाँ से कैसे निकलने वाले हैं। इसी बीच जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए और कहा, ऐ यूसुफ, चिंता मत करो, आप बचाए जा रहे हैं।
हजरत यूसुफ को अब कोई डर नहीं था। वो जान गए थे कि अल्लाह उन्हें बचाने वाला है। वो सब्र के साथ अपने नसीब का इंतजार करने लगे। हजरत यूसुफ को कुएं में फेंकने के बाद उनके भाइयों ने एक मेमने का कत्ल किया। उन्होंने मेमने के थोड़े से खून को यूसुफ की कमीज पर फैला दिया। वो चाहते थे कि उनके वालिद को यकीन हो जाए कि एक भेड़िया यूसुफ को खा गया है। शाम को सभी वो खूनी कमीज लेकर घर लौटे और रोते हुए अपने वालिद के सामने गए। जब हजरत याकूब ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, यूसुफ कहाँ है? तुम सभी भाइयों का जवाब आया कि हम दौड़ रहे थे, हमने अपने सामान की देखभाल के लिए यूसुफ को छोड़ दिया था। जब हम वापस लौटे तो हमने देखा कि एक भेड़िया उसे खा रहा है। उनके वालिद ने उन पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तब सभी भाइयों ने कहा कि हमें पता था कि आप ऐसा ही बोलने वाले हैं। ये देखिए, ये है यूसुफ की खूनी कमीज। हजरत याकूब ने यूसुफ की कमीज पकड़ी, उसे देखा और उसकी अच्छे से पड़ताल की और उसे प्यार से सूंघा। उस पर खून लगा था, लेकिन उस पर दांतों का कोई निशान नहीं था। उन्होंने कहा, यह बड़ा अजीब है, भेड़िया ने मेरे बेटे को खा लिया और उसकी कमीज नहीं फाड़ी। इससे साफ जाहिर था कि उनके बेटों ने हजरत यूसुफ के साथ कुछ बुरा किया था। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। उन्होंने अपने बच्चों की तरफ देखा और कहा, यूसुफ को भेड़िया ने नहीं खाया है, तुमने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। तुमने अपनी रूह की बात मानी, तुमको शैतान ने धोखा दिया है। अब से मुझे बस इतना करना है कि मैं सब्र दिखाऊं और अल्लाह के हुक्म को मान लूं। हजरत याकूब के बेटों ने अपने वालिद के इस बयान के बाद राहत महसूस की। इस तरह यूसुफ के भाइयों ने हजरत याकूब को यूसुफ से दूर करके अपनी तमन्ना पूरी कर ली। लेकिन हजरत याकूब को उम्मीद थी कि यूसुफ जिंदा है। इससे आगे की कहानी चैप्टर 3 में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।